57 है। एक्सरसाइज 57 है। क्वेश्चन लिखेंगे और बनाएंगे तो थोड़ा वीडियो लग जाएगा, उसे मत आप रहिएगा, वीडियो को देखिएगा फुल तक और समझिए। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। एक वाला है क्वेश्चन, ठीक। एक व्यापारी 1200 रुपया 1200 रुपया में एक वस्तु खरीदकर उसे 1500 रुपया में बेच दिया तो प्रतिशत लाभ है, लाभ की गणना करें। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं और बनाएंगे आपको। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु ये 1200 रुपया में खरीद कर उसे ले जाके बेच दिया, कितना में 1500 रुपया में बेच दिया। तो बोल रहा है कि प्रतिशत लाभ की गणना करें। तो चलिए हम बना के आपको दिखा रहे हैं। तो हमको यही पता चल रहा है आंसर के कितना इसको आंसर आएगा। अब देखिए 1200 रुपया में खरीदा और ले जाके बेच दिया कितना में 1500 में, तो हमको 300 के हमको लाभ हो गया। तो चलिए बनाएंगे। तो कह रहे हैं कि प्रतिशत लाभ ना एक और निकालना उसमें, तो जाके रिजल्ट निकलेगा, ठीक। तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे तब उसको पता चलेगा क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इतना में, तो लिखेंगे कि एक व्यापारी का क्रय मूल्य है 1200 रुपया और विक्रय मूल्य कितना है। तो लिखेंगे कि एक व्यापारी का विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य दिया है कितना 1500 रुपया। देखिए क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदने वाला और विक्रय मूल्य का मतलब बेचने वाला होता है। तो इतना में खरीदे ले जाके बेच दिए कितना में हम 1500 में, इसका लाभ न हो गया। तो लिखेंगे कि लाभ बराबर होता है कि विक्रय मूल्य, ये लाभ होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 1500 बराबर देकर लिखेंगे यहाँ 1500 और माइनस और क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 1200, लिखेंगे 1200 और हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 300। अब वो आता है क्वेश्चन निकालने के लिए प्रतिशत लाभ। तो यहाँ लिखेंगे कि प्रतिशत लाभ, इसका फॉर्मूला होता है कि लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100 हो जाता है, ठीक है। तो लाभ कितना दिया था तो 300, तो बराबर देके लिखेंगे 300 बटा क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है देखिए नहीं खोजेंगे 1200 है 1200, ठीक। और गुना 100 है ना, 100 लिखेंगे। 2 0 से 2 0 काटेंगे और 3 से 4 काटेंगे और इसे ही काटेंगे तो कितने में कटेगा 4 दूनी के 8। देखिए इसे काटेंगे तो 2500 का 100 आ गया। यही लिखेंगे यहाँ अतः में कि एक व्यापारी लाभ 25%, तो 25% इसको लाभ हो गया। तो चलिए पहला और बना दिए 51 के, पहला बना दिए, दूसरा बना के आपको दिखा रहे हैं।
देखिए क्वेश्चन तो लिख दिए हैं, और दूसरा क्वेश्चन देखिए। आप देख लेते वीडियो दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो और लगा लिखेंगे। आप लोगों के सामने बना बना के दिखाएंगे कि हमारा बच्चों को दिक्कत नहीं हो के। देखिए अब देखिए दूसरा सवाल, दूसरा क्वेश्चन है, कहा कि 500 रुपया में 500 रुपया में खरीदी गई कोई वस्तु 450 रुपया में बेची गई तो प्रतिशत हानि की गणना करें। तो प्रतिशत हानि की गणना करें। चलिए बना के दिखाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि 500 रुपया में खरीदी गई कोई वस्तु ले जाकर बेच दिए, कितना में 450 रुपये में बेच दिए, तो हमको 50 रुपये की हानि हो गया। तो चलिए हम बना के पहले दिखाते हैं। तो खरीदने वाली 500 रुपया में खरीदी गई, तो खरीदने वाला हम लोग बोलते हैं क्या, तो क्रयमूल्य बोलते हैं। लिखेंगे कि क्रयमूल्य बराबर 500 रुपया, ठीक। और ले जाकर बेची गई तो बेचने वाला का हम लोग क्या बोलते हैं, तो विक्रयमूल्य बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि विक्रयमूल्य बराबर 450 रुपया। हो रहा है निकालने के लिए प्रतिशत हानि, तो पहले बनाएंगे तो उसके बाद हम निकालेंगे। तो यहाँ इतना में खरीद इतना बेच तो हमको हानि न हो गया, तो लिखेंगे कि हानि बराबर होता है कि क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य हो जाता है, ठीक। विक्रयमूल्य तो क्रयमूल्य कितना दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 500 रुपया और माइनस विक्रयमूल्य कितना दिया हुआ है 450 रुपया। अब हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 50 रुपया हमको हो गया, हानि हो गया, ठीक। अब बोला है क्या निकालने के लिए, प्रतिशत हानि। यहाँ लिखेंगे कि प्रतिशत हानि बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हानि बटा क्रयमूल्य गुणे 100 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए हानि कितना बना के लाए थे, तो 50 लिखेंगे 50 आया था, और बटा क्रयमूल्य कितना दिया हुआ है, तो 500 करेंगे, और गुण यहाँ नहीं आता है, देखो यहाँ नहीं आता है, तो हम यहाँ बना देते हैं आपको। यहाँ लिखेंगे हानि कितना आया था 50 था, 50, अब बटा क्रयमूल्य कितना दिया हुआ है 500, तो 500 और गुणे 100 न है, देखिए फॉर्मूला में है 100 कर दिया। अब यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 काटेंगे, ठीक, और 5 से हम काटेंगे तो क्या हाली में कटेगा 10 हाली में, और 10 से ही काटेंगे तो क्या हाली में कटेगा 10 हाली में, तो काट के कितने से आ गया, तो 10%। तो यही हम निकाल दिए हैं, तो आपको परफेक्ट आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा।
तो चलिए दूसरा हम क्वेश्चन बना दिए और तीसरा क्वेश्चन बना के आपको दिखा रहे हैं सामने। तो थोड़ा आप लोग थोड़ा वीडियो को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। हम आपको लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तब आपको लिए थोड़ा लाइक जरूर बनता है। तो लाइक को शेयर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपना बच्चों के पास। तो चलिए आगे वीडियो बना के और दिखाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 2143 रुपया में बेचने पर 195 रुपया का लाभ हुआ, ठीक, लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको दिखाएंगे कि 2145 रुपया में बेचने पर हमको 195 रुपया का लाभ हुआ, ठीक। तो फिर बोल रहा है बाद में कि क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो चलिए हम बना के आपको दिखाते हैं। तो ये इतना बेचने पर न बोल रहा है ना, तो बेचने वाला का हम लोग क्या बोलते हैं, तो विक्रय मूल्य बोलते हैं। यहाँ लिखेंगे कि विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 2145 रुपया लिख दी। और इसको कितना का लाभ हो रहा है, 195 रुपया के। तो यहाँ लिखेंगे हम पहले लाभ बराबर कितना हो जाएगा, 195 रुपया। तो यहाँ क्या करें, क्रय मूल्य। तो पहले यहाँ लिखेंगे कि क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के फॉर्मूला क्या होता है, तो क्रय मूल्य के फॉर्मूला होता है कि विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे कि विक्रय मूल्य और माइनस लाभ हो जाता है, ठीक। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो 2145 रुपया। लिखेंगे कि 2145 और माइनस है तो माइनस के चिन्ह लगाएंगे। और लाभ कितना दिया हुआ है, 195। हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1950 रुपया का हमको कुछ हो गया, ये 1950 रुपया क्रय मूल्य हो गया। यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य निकाल दिए। अब क्या बोल रहा था निकालने के लिए, प्रतिशत लाभ। अब यहाँ से लिखेंगे हम, यहाँ से अब देखिए इधर बना रहे स्पेस कम है, तो यहाँ लिखेंगे कि प्रतिशत लाभ, ठीक, लाभ है, इन्हें बना के दिखा रहे हैं। तो देखिए प्रतिशत लाभ है ना, इसका होता है कि लाभ अब बटा क्रय मूल्य गुने 100 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए लाभ कितना दिया था, 195 है, 195। क्रय मूल्य कितना दिया था, 1950 है, 1950 गुने 100 है तो 100। अब हम इसे काटेंगे तो क्या हाल में कटेगा, 1 से बना पे कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा ये कि 0 है तो 0 बचेगा। अब 10 से हम काटेंगे 100 तो क्या हाल में कटेगा, 10 हाल में। इससे कितना रिजल्ट आ जाएगा, तो 10% इसको रिजल्ट आ गया। तो थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को सामने बना के दिखा दिए हैं। तो चौथा क्वेश्चन और बना के आगे दिखाते हैं। तो चलिए आप लोग मेरा वीडियो को देख रहे हैं
तो कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बना के आओ दिखाते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा सवाल है कि एक फल विक्रेता एक टोकरी आम 150 रुपया में खरीदा तथा कुछ आमों के सड़ जाने के बाद उसने आम के उस टोकरी को 120 रुपया में बेच दिया तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, देखिए और बनाते हैं, समझिएगा। आपको नहीं देखिएगा मिस्टेक कर जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बताते हैं। एक फल विक्रेता का मतलब बेचने वाला होता है, और एक फल एक टोकरी को आम 150 रुपया में खरीदा, मतलब कि 150 रुपया में खरीदा, और जिसमें से कुछ आम सड़ा निकल गया, ठीक। और 150 में आम खरीदे, उसमें से कुछ आम सड़ गए हैं, तो सड़े आम को 120 रुपया में बेच दिया, ठीक। तो फिर बाद में बोल रहा है कि हमको प्रतिशत हानि निकाल के बताइए कि हमको कितना घटी हो गया है। क्या कि हम तक खरीदे हैं 150 में खरीदे, ले जाके बाजार में बेच दिए हम कितना में 120 रुपये में, तो हमको कितना के हमको हानि हो गया, तो हमको बनाना है। तो आप लोग वीडियो को ना देखिएगा, मिस कर जाइएगा, कितना वीडियो देखिएगा समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए मेरा वीडियो को किस तरह से बना रहे हैं और समझिएगा। तो चलिए बना के आपको दिखाते हैं। तो एक विक्रेता का मतलब होता है आम, इतना में खरीदे थे, कितना में, तो खरीदने वाला का हम क्या बोलते हैं, ग्रामर बोलते हैं। तो कितना में खरीदे थे, तो 150 रुपये में खरीदे, और ले जाके बेच दिए कितना में, 120 रुपये में। तो बेचने वाले का हम लोग क्या बोलते हैं, बेचने वाला के बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 120 रुपया। तो इसको निकालेंगे तो ना पता चलेगा बाद में। तो चलिए अब हम निकालेंगे, इतना में खरीदे इतना बेच दिए, तो हमको हानि ना हो गया। तो में लिखेंगे हानि बराबर होता है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना लिखा हुआ है, 150, यहाँ लिखेंगे कि 150, और माइनस विक्रय मूल्य कितना लिखा हुआ है, 120 है, 120, और हम घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 30। तो 30 हमको हानि हो गया। तो फिर क्या बोल रहा है बाद में हमको निकालने के लिए, प्रतिशत हानि। इधर चलिए लिखेंगे कि प्रतिशत हानि बराबर, हानि के फॉर्मूला होता है कि हानि बटा
क्रय मूल्य गुने 100 हो जाता है। ठीक, तो हानि कितना निकल के आया था 30 ना, या 30 बटा क्रय मूल्य कितना था 150, तो 150 अब गुने 100 हो जाता है। ठीक, अब 20 से हम काटेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 15, 5 वाले में कटेगा, और 5 से काटेंगे 20 तो कितना में कटेगा 20 वाले में कट जाएगा। तो कट के यही आ गया। अब तो हमें आपको लिखना है 20% के हमको हानि हो गया। तो चलिए 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन बता दिए और अगला क्वेश्चन कल मिलेंगे। तो चलिए अगला स्टार में कल मिलेंगे। आज इतने ही रहने देते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। आप लोग मेरा वीडियो को सपोर्ट करें।